महाभारत के पीछे एक और महाभारत छुपा हुआ था। एक ऐसी कहानी जो धनुष, तलवार और युद्ध से नहीं बल्कि ऋषियों की तपस्या, उनके वरदान, उनके शाप और उनके ज्ञान से चलती थी। आज के एपिसोड में हम उन ऋषियों को याद करेंगे जिन्होंने इस पुराने युग का भविष्य तय किया, जिन्होंने देवताओं को भी प्रभावित किया और जिन्होंने समय की धारा को मोड़ दिया। ऋषि सिर्फ तपस्वी नहीं थे, वो प्राचीन समय के साइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस और स्पिरिचुअल मास्टर्स थे। उनके पास मंत्र शक्ति, अस्त्रविद्या, दिव्या दृष्टि और जीवन और मृत्यु के रहस्य थे। उनका एक वरदान शक्ति का स्रोत था और उनका एक शाप जीवा पर कहर बनकर टूट पड़ता। महर्षि व्यासा के बिना महाभारत का विकास ही संभव नहीं था। उन्होंने न केवल ग्रंथ लिखा बल्कि कुरु वंश के हर महत्वपूर्ण मोड़ का कारण भी वही बने। धृतराष्ट्र का जन्म, पंदु का जन्म, विदुरा का जन्म, पंदावों का जन्म, सब उनके द्वारा सेट की गई कर्मिक कंडीशंस के हिसाब से हुआ। व्यासा प्रत्येक युग में उपस्थित रहते हैं। उन्होंने भीष्मा को सीख दी, सत्यवती को समझाया, पंदावों को मार्गदर्शन दिया और युद्ध के दौरान भी वे अपनी अस्त्रल दृष्टि से सब देख रहे थे। उनके बिना युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। परशुरामा को मनुष्य की दिशा बदल देने की शक्ति थी। जब कर्ण ने अपनी पहचान छुपाई तो परशुरामा ने एक ऐसा शाप दिया जो पूरा मैदान युद्ध हिला गया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यक होगा तब तुम्हारा ज्ञान तुम्हें याद नहीं आएगा। यह शाप, यह एक पल कुरुक्षेत्र के संतुलन को बदल गया। इस शाप के पीछे कोई गुस्सा नहीं था, यह कर्मिक बैलेंस था। कर्ण के अंदर गुरु का अपमान, धर्म का संकट और अत्यधिक लगान थी। परशुरामा जानते थे कि अगर कर्ण बिना सीमा के शक्तिशाली हो जाएगा तो दुनिया का संतुलन टूट जाएगा। इसलिए शाप दिया गया, न दंड के रूप में बल्कि धर्म के सुरक्षित भविष्य के रूप में। ऋषि दुर्वासा गुस्से के लिए मशहूर थे, पर उनकी दृष्टि केंद्र में हमेशा करता था धर्म। उन्होंने कुंती को जो मंत्र दिया वो मंत्र सिर्फ संतान प्राप्त करने के लिए नहीं था, वो था एक कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट जिसका उद्देश्य था धर्म योद्धाओं का आगमन। हर पंदावा का जन्म में कॉस्मिक प्लानिंग थी। युधिष्ठिर धर्मा देवता का अंश, भीम वायु की शक्ति, अर्जुन इंद्र का वीर रूप, नकुला और सहदेव अश्विनी कुमारों की दिव्या शक्ति। ये सब रैंडम नहीं था, ये था ऋषियों का ब्लूप्रिंट, एक ऐसे युग को सुरक्षित रखने के लिए जहां धर्म को अवसर मिल सके। नारदा सिर्फ एक म्यूजिशियन या भ्रमंता ऋषि नहीं थे, वे थे यूनिवर्सल मैसेंजर। उनकी दृष्टि तीनों लोगों को देख सकती थी, इसलिए उनकी हंसी में भी ज्ञान था और उनकी वार्निंग्स में भी समय का संकेत। नारदा ने भीष्मा को कहा, धर्म का बोझ तब तक तुम पर है जब तक तुम खुद जीवित हो। कृष्णा को कहा, समय आने पर तुम्हें ही मर्यादा का सेट करना होगा। और युधिष्ठिर को कहा, अधर्म की आग जब बढ़ती है तो उसे बुझाने वाला वीर जन्म लेता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध को ऋषियों ने केवल दृश्य रूप से नहीं बल्कि एस्ट्रल प्लेन्स से भी देखा। वो एनर्जी के संतुलन को रोक रहे थे। युद्ध का हर पहलू, भावना, क्रोध, शक्ति, अधर्म, सब एस्ट्रल लेवल पर रिकॉर्ड हो रहा था। ऋषियों को पता था कि युद्ध के बाद एक नए भारत का जन्म होगा, एक ऐसा भारत जिसमें अधर्म का विनाश होगा और एक नई सनातन सोच का जन्म होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध को होने दिया, क्योंकि युद्ध के बिना समता का काल शुरू नहीं होता। महाभारत सिर्फ वॉरियर्स की कहानी नहीं, वो ऋषियों का रचित एक कॉस्मिक धर्म युद्ध था। अगर ये ऋषि नहीं होते तो न कौरव होते, न पांडव होते, न कुरुक्षेत्र होता। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अस्त्रस और दिव्या शक्तियों की। महाभारत का अंतरिक्ष है टेक युद्ध।